नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज के जो सेशन में हम बात करेंगे मूल अधिकार। हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी वो 18 आर्टिकल तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे और इससे आगे हम आगे की ओर जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसमें बताएंगे 19 के बाद, आपको बताएंगे 19 आर्टिकल्स के बाद बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले कि हमारे लेक्चरों को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें, ताकि आप लोग हमारा जो लेक्चर होगा वो तुरंत ही आपके पास पहुंच पाएगा, ठीक है। इससे पहले और एक बात कह दे दोस्तों, हमारा जो एक चैनल है मधुबनी स्टडी सेंटर, आप उनको डाउनलोड करके बैचें परचेज करके आप वहां पे कोई भी एग्जाम का हो तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि रिवाइज के तौर पर उनको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया था, आप लोगों को याद भी है या नहीं याद है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से शुरू से रिवाइज कर देते हैं आर्टिकल्स 1 से, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बात किया था जब संविधान जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो भाग वन की अब बात हुई थी, क्या की भाग वन की बात हुई थी। और भाग वन जो थी दोस्तों, संघ एवं उसके क्षेत्र थे, क्या थे? संघ एवं उसके क्षेत्र थे, उसके क्षेत्र थे, संघ एवं उसके क्षेत्र थे। भाग एक में क्या था? संघ एवं उसके क्षेत्र थे। इसमें 4 आर्टिकल था। कितने आर्टिकल था? 4 आर्टिकल था। कितने थे? 4 आर्टिकल। कितने? 4 आर्टिकल। पहला आर्टिकल में क्या था? पहला आर्टिकल में बताया था, मतलब जो प्रथम आर्टिकल थी, जो पहला आर्टिकल थी उसमें बताया था कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का राज्यों का संघ है। और एक चीज और बताया था कि भारत इंडिया ही भारत है या भारत ही इंडिया है। भारत ही इंडिया है। इंडिया है। ये दो चीज बातें बताया था हमने पहले आर्टिकल, मतलब पहला जो आर्टिकल है एक में, आर्टिकल एक में बताया था कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें आप लोगों को डिटेल्स में बताया हूं, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में जो है ये बातें सब घूमने लगे, ठीक है। तो हम आर्टिकल एक में बताया था भारत राज्यों का संघ है और भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, ये बताया था। आर्टिकल 2 में बताया था दोस्तों आप लोगों को कि भारत में नए नए क्षेत्रों का प्रवेश, भारत में नए क्षेत्रों का प्रवेश, नए क्षेत्रों का क्या होगा? प्रवेश होगा। आर्टिकल 2 में बताया था भारत में कोई भी विदेशी राज्य मिलना चाहता है तो वो मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे सिक्किम मिला था, ठीक है। ये 35वां संशोधन 36वां संशोधन से ये हमें मिला था, सिक्किम जो मिली थी, ठीक है। आपको बता दिया, सारा कुछ बता दिया गया आर्टिकल में। इसमें क्या हुआ? भारत के आंतरिक आंतरिक भागों में परिवर्तन, ये बताया था आर्टिकल 3 में बताया था भारत के आंतरिक भागों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में क्या बताया था दोस्तों? आर्टिकल 4 में बताया था जब हम 2 या 3 का प्रयोग करते हैं, 2 या 3 का प्रयोग करते हैं तो किससे अनुमति लेने? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल भाग एक था जिसमें से एक मैंने बताया था भारत राज्यों का संघ है, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है, भारत में नए छात्रों का प्रवेश होगा। और तीसरा जो भारत के आंतरिक भागों में परिवर्तन होगी। और बात करें आर्टिकल 2 या 3 प्रयोग करते हैं तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल भाग एक था। भाग 2 में क्या था दोस्तों? भाग 2 में था,
भाग दो में क्या था? भाग दो में था दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक था? नागरिकता। क्या भाग दो में? दो था। कहाँ से कहाँ तक था? तो पाँच से लेकर 11 था। क्या था? 5 से लेकर 11। और इसमें क्या थी? नागरिकता थी। क्या थी? नागरिकता। नागरिकता। और इसमें आपको बताया था कि नागरिकता किस तरह से मिलती है, सारा चीज हमने बता दिया गया था। तो हम सिर्फ देख लेते हैं आर्टिकल इनके बारे में क्या क्या होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या है कि भारत के नागरिक कौन कौन रहेंगे, ये बताया था आपको। भारत के नागरिक कौन कौन रहेंगे? जिनका जन्म भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ है, माता पिता भारत में है, माता या पिता में से एक कोई भारत में भारतीय है, भारतीय हैं, या इनको बोले तो 5 वर्ष से 5 आज़ादी से पहले, 19 मतलब संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से भारत में रहता है, तो उन्हें क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। 5 वर्ष आज़ादी होने से पहले 1950 से 5 वर्ष पहले से रह रह रहा हो तो उसे क्या मिलेगी? हमें नागरिकता मिल जाएगी। ये बातें की थी। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या था दोस्तों? जो पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले आने वाले लोगों की नागरिकता क्या? आने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता की प्रावधान थी। क्या है? नागरिकता की प्रावधान थी। प्रावधान थे। मतलब जो लोग पाकिस्तान से आते हैं भारत में, उनकी नागरिकता के लिए क्या थी? प्रावधान थी। आर्टिकल 7 में था जो क्या है? जो भारत से पाकिस्तान चला गया है, भारत से पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान से भारत आते हैं, उनके लिए प्रावधान थी। क्या ली थी? उनके लिए प्रावधान थी। क्या ली थी? प्रावधान थी। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि बाहर से मतलब बाहर जो भारत से जो बाहर रहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। भारत से बाहर रहने वाले की, भारत से बाहर बाहर रहने वाले वालों के नागरिकता का प्रावधान, प्रावधान। ठीक है, ये बातें थी। क्या थी? 8 में भारत से जो लोग बाहर रहते हैं या किसी वजह से नौकरी करने जाते हैं या तो पढ़ने जाते हैं या घूमने जाते हैं, उनकी नागरिकता की प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 9 में है, अगर आप घूमने जाते हो, अगर आप घूमने जाते हो, विदेश घूमने जाते हो, जहां भी जाते हो, किसी दूसरे देश का आप नागरिकता ले लेते हो, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो। विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की भारत की समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गई? अगर आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो नौ के आर्टिकल 9 के तहत अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चीजें बताया गया था। और आर्टिकल 10 में है, आपकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? नागरिकता बनी बनी रहेगी, बनी रहेगी, रहेगी। कब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी? जब तक आप देश विद्रोही कार्य नहीं करते हो या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंध कानून, जो नागरिकता संबंध कानून, नागरिकता नागरिकता संबंधित कानून जो है दोस्तों, वो कौन बनाएंगे? संबंधित कानून जो है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। संबंधित कानून कानून जो है
कानून जो है संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। और संसद में कौन बनाती है? गृह मंत्रालय। कौन? गृह मंत्रालय। मंत्रालय कौन बनाएगी? गृह मंत्रालय बनाएगी। देखिए, नागरिकता संबंधित जो जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएंगे? गृह मंत्रालय। ठीक है, कौन बनाएंगे? गृह मंत्रालय। संसद बनाएगी, संसद में कौन मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय। ये रही नागरिकता की। अब बात करते हैं मूल अधिकार की। और मूल अधिकार में हमने बताया था, क्या क्या बताया था, सारी चीज आपको बात कर लेंगे। रिवाइज के तौर पे हो रहा है, आपकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार को कितने से कितने भाग? 3 में रखा गया है। कितने में? भाग 3 में। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार। और इनके आर्टिकल कितने से कितने थे? तो 12 से लेकर कहाँ कितना आते थे? 35, जिनमें हम लोगों ने 18 तक पढ़ चुका था। तो हम 18 तक रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या 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 चीज की बातें की गई है। ठीक है, तो 12 में क्या मूल अधिकार को, सबसे पहली बात, मूल अधिकार को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूलाधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो जन्म से हमको प्राप्त हो जाती है। साथ ही इसे मूल अधिकार का जो रक्षक है उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन करते हैं? मूल अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये बातें को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल में 12 में बताया था मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा बताया था। क्या बताया था? परिभाषा बताया था। मूलाधिकार की परिभाषा बताया था। आर्टिकल में मूलाधिकार की परिभाषा बताया था। आर्टिकल 13 में आपको ये लिखने से आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमने उस क्लास, इससे अगर पिछले वाले जो क्लास में हमने सारे कुछ पढ़ा चुका है। आपको सिर्फ इसके रिवाइजिंग के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि ये शब्द लिखे तो वह सारी बातें रिकॉल हो जाए। ठीक है, आर्टिकल अल्पीकरण। तो आर्टिकल 13 में क्या था? अल्पीकरण। कि अल्पीकरण में क्या था दोस्तों? आप अपने मूल अधिकार को उतना ही प्रयोग करो ताकि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। अगर आपकी मतलब तकलीफ ना हो, ये बातें थी। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। मतलब कानून के आगे में, कानून के सामने क्या है? विधि के समक्ष, कानून के सामने समक्ष विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। समानता, विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब हुआ कि कानून के सामने जो है सब क्या है? बराबर है। चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सब क्या है? बराबर है। आर्टिकल 15 में क्या बताया था? आर्टिकल बताया था कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा। देखिए, आर्टिकल 15 बता रहा था कि जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर इस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें ने आप लोगों को बताया था। आर्टिकल 16 में क्या था? आर्टिकल 16 में था लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन। लोक नियोजन में यही बातें कर दो, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में जन्म और क्या कहते हैं, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान पर क्या मूलवंश के आधार पर आपको सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें हम लोगों ने
देखा था। उसके बाद आर्टिकल 17 है दोस्तों, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत, का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसमें देखा था छुआछूत जो होती है, और हमने इन पे बहुत चर्चा की थी। छुआछूत को क्या होगी, समाप्त किया जाए। और छुआछूत करते हैं तो आपको क्या हो सकती है, सजा होने से जो जेल हो सकती है। छुआछूत को क्या है, समाप्त करना है। आर्टिकल 18 में क्या था, आर्टिकल 18 में था दोस्तों, आर्टिकल 18 उपाधि, उपाधि नहीं ले सकते। उपाधि धारण नहीं कर सकते, आपको बताया धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 बताया था, कहता है कि आप कोई किसी भी तरह का उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। सिर्फ तीन क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं, और उपाधि धारण कर सकते हैं। एक हो गया आप सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और एक पद्म भूषण मिलते हैं तो उस क्षेत्र में भी रखा जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने कर चुके थे, और अभी का जो सेशन चलेगी दोस्तों, आर्टिकल 19 से स्टार्ट होगी। तो इतनी सारी बातें हमने रिवीजन करा दिया, ताकि आपके दिमाग में जो ये राउंड राउंड घूमे, क्या हो, राउंड राउंड घूमे और रिकॉल हो जाए। इसलिए हमने आप लोगों को ये सारी बातें जहां से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, वह सारी बातों आपको रिवीजन करवा दी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 के तहत के। आर्टिकल 19 में क्या क्या है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले ये बता दीजिए दोस्तों, आप लोग ठीक ठाक हैं, मस्त है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम आज जो पढ़ आर्टिकल 19, आर्टिकल क्या है, 19, आर्टिकल 19 में देखेंगे कि क्या क्या चीज की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल अनुच्छेद, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 को जो दोस्तों कहते हैं, संविधान का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान का रीढ़। आगे चल के हम पढ़ेंगे आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं। संविधान का रीढ़ क्यों कहते हैं, आखिरकार आर्टिकल 19 को ही संविधान का रीढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि इंसान को जो है ना, एक विकसित करने में, एक विकास करने में मदद करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको संविधान का रीढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो 19 का एक में देखेंगे क्या है, 19 का एक में, या 19 का एक में, सॉरी से यही से बोले, 19 के एक में। ठीक है, 19 के एक में हम देखते हैं क्या कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि हम अपनी भाषाओं को, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मौन व्रत रख सकते हैं। जैसे हमारे, अगर बात किया जाए, हमारे देश में कई महान लोगों की मृत्यु होती है। जैसे अब्दुल कलाम की जो मृत्यु हुई थी, तो हम लोगों ने एक मौन व्रत रखा था, ताकि, ठीक है, मौन व्रत रखा था। हम 2 मिनट तक क्या कहते हैं, सर झुका के उनकी शांति के लिए हम लोगों ने एक मौन व्रत रखा था। उससे है कि अब्दुल कलाम तो आएंगे नहीं, लेकिन क्या हो सकता है, आत्मा को शांति मिल सकती है। ऐसे बातें की गई है। तो हम मौन व्रत रख सकते हैं, ये में है, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये अधिकार है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पुतला जलाने की, पुतला फूकने की स्वतंत्रता है। क्या है, फूक, 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 फूकने, फूकने की स्वतंत्रता है। क्या है,
पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है। देखिए दोस्तों, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है क्योंकि हमारे देश के जितने भी हम जिनको चुनाव करते हैं, जिनका हम निर्वाचन करते हैं, हम पूरे भरोसा से निर्वाचन करते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो हमारे पर क्या करेंगे, देश का विकास करेंगे, हमारे पर अच्छे निर्णय लेंगे। लेकिन क्या होता है, नेता जब निर्वाचन में उनकी जीत हो जाती है तो क्या होते, विजेता हो जाती है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे हमारे ओर से निर्णय जो लेते हैं वह उनका सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो क्या होती है, जनता जो है उनको पुतला बनाते हैं और उनको जलाते हैं, ताकि वो क्या है, उनके निर्णय से क्या असंतुष्टि है ये बताते हैं। पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है, ये खासकर जो है ना दोस्तों, ये ये जो है रोड के बीच चौराहे पर जलाया जाता है ताकि सबको नजर आए, ये सब होती है। और इनकी जो अरे पुतला पुतला फूंकने के अधिकार है, पुतला बनाया, इसमें आग लगाया, क्या है, आग लगा दिया। तो ये अक्सर क्या होती है, बीच चौराहे पे होती है, असंतुष्टि पैदा करती है, ये सब बातें थी। उसके बाद अगर बात देखा जाए तो हमें जवाब देने के भी अधिकार है, जवाब सुनने के भी अधिकार है और जवाब लेने के भी अधिकार है। क्या है, जवाब सुनने के अधिकार है, देने और लेने के भी स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर देखें तो आरटीआई की स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता हो गया, बोलने की स्वतंत्रता है। मीडिया की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में 19 के 1 में कहता है कि हमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है, जवाब देने और लेने की स्वतंत्रता है और बोलने की स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है। मीडिया की जो स्वतंत्रता है इतनी भयानक हो गई है कि आजकल तो देखते हैं, एक व्यक्ति ऐसे ही था कि जब कोई घर से मतलब उनके घर में क्या लगे थी, आग लगी थी, बेचारा जैसे तैसे बच के आया बाहर, और मीडिया वालों ने जबरदस्ती उनसे मैक्स लगाकर बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। ये प्रश्न बहुत भयानक थी। मतलब एक और ऐसा क्लिप देखा था कि जब एक व्यक्ति क्या हुआ, डूबते डूबते बचा, मीडिया वाले ने वहां जाकर उनको पूछता है, बोलता है कि आपको कैसा लग रहा है बच के। भाई मीडिया वालों ने तो हदें पार कर दी है, लेकिन गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। सही मतलब क्या कहें मीडिया वालों को, इनकी तो अपनी ही चर्चा रहती है। तो ये सारे व्यवस्था, ये सारी स्वतंत्रता थी। आर्टिकल 19 में क्या कहता है, इनको ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 19 में है दोस्तों, वो आर्टिकल 19 के 2 में, आर्टिकल 19 के 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में बताया गया है, आप 10 लोगों को मिला लीजिए या 10 किसी भी लोगों को मिलाकर आप सभा कर सकते हैं। आप किसी भी चीज पर, जैसे मान लीजिए किसानों को खेती करने में उनकी कोई समस्या आ रही है, तो 10 किसानों को बुला लीजिए, सभा कीजिए और उन पर विचार कीजिए कि इस तरह को क्या, इस तरह के घटना, इस तरह की समस्या को कैसे समाधान किया जाए। ठीक है, और 10 तरह के, और स्टूडेंट को, अगर आप स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहते हैं या कोई ऐसा जुलूस स्टूडेंटों की सभा करना चाहते हैं किसी भी चीज टॉपिक पे, किसी भी विचार पे, या कि उस पे हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं। लेकिन बिना हथियार को, बिना आप आपको मिला है सभा का अधिकार, तो इनका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार लेकर सभा कर सकते हैं। तो आप हथियार लेकर सभा नहीं कर सकते। आपको आर्टिकल 13 अल्पीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्पीकरण क्या कहता है कि आप अपने मूल अधिकार को इतना न प्रयोग करेंगे कि दूसरे को परेशानी हो। तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी। आपको बिना हथियार का सभा करने की स्वतंत्रता है किसी भी, जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा है, उस पर 10 या 50 महिलाओं को सभा कीजिए,
सभा के जो उस पर जागरूकता की बात करते हैं। अरे आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा नहीं होगा, नेता सब क्या करते हैं, सभा करते हैं। नेता सब का जब इलेक्शन होता है तो उनको वोट लेनी होती है। अब वोट लेनी होती है तो क्या करते हैं, मंच पर एक सभा करते हैं, 50-60 लोग जितना भी हो सके उन सभा करते हैं कि हमको ही वोट दीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं, ये सभा करने की अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें संगठन करने की स्वतंत्रता है 19 के 3 में संगठन करने की स्वतंत्रता है, संगठन करने की स्वतंत्रता है। संगठन करने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बनाइए, ठीक है, स्वतंत्रता है। 19 के 3 में क्या है दोस्तों, 19 के 4 में है, 19 के 4 में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, आप चारों ओर आर्टिकल 19 के 4 के तहत आप भारत में मतलब कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है कि या बिना किसी को कुछ किए हुए आप चारों तरफ घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पीकरण को याद रखिएगा दोस्तों, और जब तक क्या होता है आप घूम सकते हैं, इन्हें आपको बोला गया है घूमने की स्वतंत्रता है तो आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, ऐसी स्वतंत्रता है। अल्पीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, आर्टिकल 4 में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, बिना किसी को गाली ताली दिए या कुछ कहे आप चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। क्या है, भ्रमण कर सकते हैं, ये बातें थी। आर्टिकल 19 के 5 में क्या कहता है, आपको बस जाने के अधिकार है, बसने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आपने घूमते घूमते मुंबई गया या कहीं पर गया, ऐसा प्लेस जहां को आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, और आपको लगा कि ये जगह जो है बहुत अच्छा है, हमको क्या लगा, दिल को छू गई ये जगह, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बस सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घर बना के आप रह सकते हैं, आपको बसने की अधिकार है, आप रह सकते हैं, ठीक है। क्या है, स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये बातें थी, बसने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी जाके भारत में कहीं किसी भी जगह पे बस सकते हैं, ठीक है। और 19 के जो 6 में है दोस्तों, 19 में है, 19 के जो 6 में है जो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, संपत्ति का अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार में आजकल क्या किया, वर्तमान समय में इनको समाप्त कर दिया गया। क्यों ऐसा होता था, देखिए जब हमारे सरकार जो है, जब भारत को या विकास के तौर पर विकास करना रहता था तो क्या होता था, हमें इसको हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा, उनको देख लेते हैं। पहले देखिए, हम पहले ये क्या है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में है। क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, संपत्ति का जो संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्या है, ये मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार का रक्षक कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी क्या हुआ, हमारा देश है, देश को विकास करने में क्या होती थी, मान लीजिए देश है, ठीक है, देश के करने में, विकास करने में हमें कहीं रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ता था, या सड़क परिवहन चलाने के लिए सड़क निर्माण करना पड़ता था, सड़क निर्माण करना पड़ता था, या रेलवे ट्रैक करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या होता था, व्यक्ति जो है जमीन नहीं दे पाते थे। क्या होते थे, ये जमीन नहीं दे पाते थे। व्यक्ति क्या करते थे, या कोई भी व्यक्ति जमीन वाले जमीन नहीं देते थे, ये बोलते थे कि हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है, हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इस पे क्या हो गई, बहस हो गई तो इनको चर्चा हुई इस बात पे। तो क्या किया, इनको बर्मा कमेटी के द्वारा इनको समाप्त कर दिया, सॉरी, इनको एक कमेटी की गठन की गई और इनको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मोरारजी देसाई जो थे, वो इस समय क्या थे, मोरारजी देसाई थे,
देसाई जो थे, इनको बहुत कठिनाई हुई, देश के विकास करने में इनको कठिनाई हुई, और आखिरकार ये जो है मूल अधिकार जो है बड़ा क्या समस्या बन रहा है। तो क्यों ना हम मूल अधिकार से इनको हटाया गया, मूल अधिकार संशोधन करके मूल अधिकार को हटाया गया, ठीक है। और 300 क में जोड़ दिया गया, 300 क में जोड़ दिया गया। अब बोला गया कि सरकार जो है मूल संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति जो है कभी भी छीन सकती है, लेकिन व्यक्ति कभी भी नहीं, व्यक्ति नहीं छीन सकती है। सरकार जो है मूल अधिकार छीन सकती है, मतलब मूल अधिकार संपत्ति, मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार में संपत्ति जो है सरकार छीन सकती है, लेकिन व्यक्ति नहीं छीन सकती है। ये बातें थी आज संपत्ति के अधिकार में, ठीक है। और 19 के 6 में है दोस्तों, आप संपत्ति कर लिए हैं तो क्या कर लीजिए, व्यापार करने की या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। कितनी सिंपल सी बात है, कितने अच्छी तरह का तरीके से इनको डिजाइन किया गया। देखिए सब है, अब सबसे 90 अभिव्यक्ति की या भाषण की स्वतंत्रता है, उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन करने की स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर आप घूमने जाते हो कहीं, अच्छा लगता है तो बस जाइए, अब बस जाइए है तो संपत्ति वहां पे खरीद लीजिए, संपत्ति कमाइए, और संपत्ति के बाद व्यवसाय करिए। कितना अच्छा हमारा जो संविधान है वो कितना अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। धन्यवाद करना वो महान व्यक्ति का, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल आर्टिकल जो है 20 मतलब 20, आर्टिकल कितना है 20। आर्टिकल 20 में 3 तरह की स्वतंत्रता है। क्या है? 3 तरह की स्वतंत्रता आर्टिकल 20 में, 3 तरह की बातें की गई। आर्टिकल 20 में कितने तरह की बात की गई है? 3 तरह की बात की गई है। एक है एक्स फैक्टोलो, जिसको हम हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है। 3 तरह की स्वतंत्रता की गई है, इनको देख लेते हैं सबने। देखिए, सजा जो होगी किसी भी व्यक्ति की, सजा जो होगी उस समय के आधार पर दी जाएगी जिस समय वो अपराध करते हैं या अपराध है। सजा जो होगी उस समय, सजा जो होगी, सजा अपराध के समय के आधार पर दिया, अपराध के समय के आधार पे होगा। क्या होगा? समय के आधार पर होगा। अपराध के समय के कानून के आधार पर क्या होगा? कानून के आधार पर। देखिए क्या होगा, 20 के में तीन तरह की बातें की गई है, और इसमें पहला जो बात की गई है, वो जो सजा जो होगी ना, आपका सजा जो होगी अपराध के करते समय जो उनकी कानून के आधार पर किया जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, आपने क्या किया है? चोरी किया। आपने क्या किया? एक चोरी किया, आपने चोरी किया, ठीक है। चोरी जो किया, चोरी का अभी नॉर्मल जो इनका जो सजा है 2 से 3 वर्ष है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पीछे की ओर, शेरशाह सूरी काल में जो है चोरी पर क्या था? जो सजा क्या थी? हाथ काट दिया जाता था। क्या किया जाता था? हाथ काट दिया जाता था। क्या इस समय अभी होगा? अभी नहीं होगा। क्या होगा? अभी नॉर्मल 2 साल है। लेकिन इनको क्या हुआ? मुकदमा लड़ते लड़ते क्या हुआ? 3 साल हो गई। क्या हो गई? 3 साल हो गए। अब क्या कर दिया दोस्तों? 40 चोरी की सजा पर 40 वर्ष की सजा सुना दी गई। 40, अब जो होगा चोरी, अब कितने साल की इनकी सजा होगी? 40 वर्ष का होगा, ठीक है। देखिए गौर से सुनिए तब समझ में आएगा, ठीक है। चोरी की आप 3 साल इनको मुकदमा लड़ने में लग गई, और अब जो क्या कर दिया? चोरी की सजा जो है 40 वर्ष कर दी गई। तो क्या ये 40 वर्ष लागू होगा, या यहाँ पर 2 या 3 साल होगा? ये लागू हुआ, क्योंकि चोरी इस समय क्या है, तो इसी समय के आधार पर क्या होगी? इनकी सजा होगी। चोरी जिस समय करेगा, मतलब अपराध जिस समय करेगा, उसी के आधार पर क्या होगा? इनकी सजा होगी। समझ गए? ये दोस्तों थे, ये बातें सजा जो होगी अपराध के समय के कानून के आधार पर किया जाएगा, ये बातें थी। एक सजा के लिए दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए
एक सजा होगी। आप कोई भी एक सजा करते हैं, चोरी करते हैं तो एक सजा हुई, और इसी के लिए 2-3 साल का नॉर्मल क्या है, जेल है, तो आप जेल हो गए। लेकिन इसी में और में करते हैं चोरी, तो एक सजा के लिए एक ही अपराध एक अपराध के लिए एक ही सजा आपको दी जाएगी। ठीक है। संरक्षण करने के भी अधिकार हैं। क्या कहते हैं, क्या है संरक्षण, अपराधी को क्या है, संरक्षण करने का अधिकार है। क्या है, संरक्षण करने का भी अधिकार है, इसमें करने की स्वतंत्रता है। ये 3 बातें थी आर्टिकल 20 में। बहुत सिंपल से में नोट्स की तरह हम इनको पढ़ने जा रहे हैं, ताकि जब हम इनको पढ़ें ताकि क्या हो, सारी चीज़ें हो जाए रिवाइज, समझ में आ गई, क्या है, रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 21। क्या करते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्लियर ऑल। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको बार बार कह रहे हैं क्योंकि याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है, एक दिन उसको 2 भाग में बांट देते हैं। देखें, प्राण की अगर बात किया तो आर्टिकल, हमारा जो कानून है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। हमारा कानून जो कहता है दोस्तों, आपको जीना होगा। क्या होगा, जीना होगा। किसके लिए जीना होगा, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। किसके लिए जीना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, आपको जीना होगा। मेरा जो कानून है ना, अपने लोगों का जो कानून है, भारत का मतलब कहते हैं कानून, तो आपको जीने का भी है, जीने का भी बात की गई है। आपको जीने का अधिकार है, मतलब जीने का, जीना है, आपको क्या करना है, जीना है। मेरा कानून कहता है आपको जीना है। ठीक है, कहने का मतलब मरने का जो अधिकार है आपसे छीन ली गई है। क्या है, मरने की जो स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है। छीन ली गई है। क्या ली गई है, छीन ली गई है, छीन ली गई है। मरने की स्वतंत्रता छीन ली गई है। कहने का मतलब हुआ कि आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आत्महत्या कर लिया तो बच गए, आत्महत्या कर लिया तो कर लिए तो मर गए तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, चला गया ऊपर, कोई बात नहीं, जाने तो। लेकिन अगर जीवित रह गए तो आपको सजा होगी। क्या होगी, सजा होगी कि आपने क्यों आत्महत्या की। आप आत्महत्या के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप आत्महत्या, जैसे हेलमेट चेकिंग होती है, हेलमेट चेकिंग, हेलमेट हेलमेट चेकिंग होती है, सीट बेल्ट चेकिंग होती है, सीट बेल्ट लगा है या बेल्ट चेकिंग होती है। समझ गए, आप आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते, प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान कहता है कि आपको जीना होगा, और जीने में तो जीना होगा, तो मरने का अधिकार जो है, मरने की स्वतंत्रता जो है आपसे छीन ली गई है। ठीक है, तो आपको मरने तो नहीं देगा। अगर मान लीजिए आपने आत्महत्या करते हो, तो आत्महत्या करते तो अगर मर गए तो कोई बात नहीं, आपकी सजा ऊपर वाला देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बच जाते हो तो दोस्तों आपको सजा होगी। ठीक है, आप सजा में क्यों हत्या की, और पूछताछ होगी, ऐसी बातें होगी क्यों आपने की। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें हेलमेट, अगर आप जाते हो तो हेलमेट चेकिंग होती है। हेलमेट क्यों चेकिंग होती है, हेलमेट इसलिए चेकिंग होती है कि कानून है, जीने का अधिकार दिया है, और जीने का अधिकार दिया है, तो हेलमेट इसलिए चेक होता है कि आप जो है मरे ना, ताकि क्या हो, मृत्यु से बचे ना। तो कितना होगा, हेलमेट नहीं होगा और मान लिए इस पर जो चढ़ गया चक्का, जो क्या होगा, बेकार कर देगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं जिन हेलमेट चेकिंग होती है, सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि क्या हो, हम सुरक्षित रहें। मतलब हमारा संविधान कहता है कि आप लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। उसके बाद आप आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं दूसरे को। आत्महत्या के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका दोस्त है और आपकी दोस्त की जो है जिया भाग गई किसी दूसरे लड़के के साथ। अब क्या होता है, आप वो दोस्त बोला सलाम, सॉरी 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 सॉरी, आपका दोस्त क्या कहता है, आपका दोस्त क्या कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है भाग गई, हमको आत्महत्या अब करना मन नहीं लग रहा है, अब आत्महत्या करना पड़ेगा। और वो दोस्त बैठा हुआ है, बोल रहा है कि हाँ ये सही बात कर रहा है, तो आत्महत्या कर ले। इस तरह की प्रेरित नहीं कर सकते हैं आप, आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। ये बातें आर्टिकल कितने में है, 21 में है, ये बातें की गई थी, ये बातें सब है। उसके बाद अगर बात किया प्राण, हम देख लें दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में आपको एकांत है, आपकी स्वतंत्रता है, एकांत में रहने की स्वतंत्रता है। आप एकांत में रहने की स्वतंत्रता है, आप चाहे चुपचाप घर में बैठे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ने की आवश्यकता है। आप आराम से मतलब विदेश घूमने की स्वतंत्रता है, आप विदेश घूमने की विदेश घूम सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, विदेश घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप एकांत में आप जाइए, आपको गर्लफ्रेंड छोड़ दी गई है तो आप जाइए कोना में बैठ के आराम से रोइए, कोई नहीं कुछ कहेगा आपको। ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें दो चीजें की बात जोड़ दी गई है, एक निजता का अधिकार जोड़ दिया है, निजता का अधिकार की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता जोड़ दी गई है, निजता का स्वतंत्रता जोड़ दी गई है। निजता का मतलब स्वतंत्रता दी है, गोपनीय बात है आपकी, जो गोपनीय सीक्रेट बातें हैं, गोपनीय जो बातें हैं, आपका कोई गोपनीय बातें कोई उजागर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बातें जोड़ दी गई है, आपकी जो सीक्रेट बातें होती है वो आपका कोई मतलब सीक्रेट बातें जो कोई जो उसको उजागर नहीं कर सकता, कोई किसी को बता नहीं सकता, ये बातें आर्टिकल में। एक चीज बहुत खराब चीजें जोड़ दी गई है, लेकिन क्या करते हैं, भारत की स्थिति ऐसे, एडल्टरी जोड़ दिया गया। क्या है, एडल्टरी जोड़ दी गई है, एडल्टरी जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई, एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब हुआ है दोस्तों, अगर देखिए महिला क्या है, शादीशुदा, महिला इसमें शादीशुदा है और वह चाहता है कि गैर मर्दों के साथ हमारा संबंध बने तो वो बना सकता है, ठीक है। महिला भी चाहती है, मर्द भी चाहती है। क्या होता था कि महिला जो रहती थी, देखिए होता था ये कि इनके महिला और पति और पत्नी में देखते थे, ठीक है कहानी। पति जब विदेश जाते थे ना तो किसी दूसरे से भी संबंध बना लेते थे, मतलब उनका अफेयर चलने लगता था, लेकिन पत्नी जो थी यहाँ पे बच जाती थी। अब ये लागू किया गया, दोनों पे लागू कर दिया गया है, पति और पत्नी दोनों पे लागू कर, अगर ये लागू कर दिया गया है, अगर ये चाहती है कि हम दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाएं तो बना सकती है, मतलब अफेयर चला सकती है। पुरुष के लिए तो था ही, ठीक है, लेकिन अगर डिवोर्स जो होता है, इनका हकदार जो लॉस होगी कोई नहीं कर सकता, लॉस की भरपाई दोनों में से कोई नहीं करेगा। अगर इस मामले में अगर आप पकड़ाते हो, मतलब इनके मामले में डिवोर्स लेते हो, आपकी अफेयर दूसरे मर्दों के साथ है और ठीक है, तो आप डिवोर्स लेंगे, क्या लेंगे, डिवोर्स लेंगे। डिवोर्स लेंगे तो इनकी भरपाई मतलब कुछ होती है ना, कुछ डिवोर्स होता है तो कुछ संपत्ति दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, संपत्ति नहीं दी जाएगी। ये बातें बहुत देखिए भारत के जो है, लेकिन क्या करें धीरे धीरे ये सब जोड़ दी गई है। तो इतनी सारी बातें जो थी आर्टिकल 21 में थी, निजता राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार था, ठीक है, और ये अडल्टरी थी। आर्टिकल 22 में देखते हैं क्या है, आर्टिकल 22 में क्या देखते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कल से पढ़ें तो अच्छा लगेगा कि आज ही पढ़ ले। हाँ, आर्टिकल 22 पढ़ लेता हूँ सिर्फ, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये कल की क्लास में देख लेंगे, है ना, कि रहने दे, ठीक है 22 रहने देते हैं, ठीक है। आज यहाँ से जो है हम कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद दोस्तों, कल के क्लास से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होगा, हम किस पर आते हैं, 22 से आगे देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।